सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडो। फर्स्ट वर्ड है रेडिकली। रेडिकली का मतलब होता है जब कोई चीज़ कंप्लीटली होती है। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप सुपरफिशियली तैयारी नहीं कर सकते और उससे चांसेस आप लोगों के क्रैक करने के बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। आई शुड नॉट से ज़ीरो, आई शुड से मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, बस ऊपर ऊपर से आप लोगों ने चीज़ें पढ़ ली, बट व्हेन वी स्टडी कंप्लीटली थॉरोली पूरे डिटेल में जाके पढ़ते हैं तो चांसेस 100% है, 100% है सिलेक्शन लेने के। ठीक है, सो हमें चीज़ों को हमेशा कंप्लीटली करना चाहिए। सो वही ये वर्ड कह रहा है हमारा रेडिकली इन अ थॉरो और फंडामेंटल वे। होता है ना, फंडामेंटल क्लासेस होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, दैट मीन्स कंप्लीटली। आप इस इमेज को देखिए जरा, स्नो ने क्या कर रखा है, इस पूरे एरिया को कवर कर रखा है कंप्लीटली। क्या कहीं भी आपको ऐसा धरती वर्ती मतलब अर्थ दिख रही है? नहीं, क्या रखा, पूरा कवर कर रखा है उसने। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके? कंप्लीटली, थॉरोली, टोटली एंड एंटायरली, मतलब कम। अब इसका एंटोनिम देखिए जरा, सुपरफिशियली, ऊपर ऊपर से, कंजर्वेटिव। आपने कंजर्वेटिव लोगों सोच के लोग देखे होंगे ना, रिएक्शनरी एंड मॉडरेट। मॉडरेट लोग क्या होते हैं? जो ना तो ज़्यादा हाई होते हैं ना तो ज़्यादा लो होते हैं। हम मीडियोकर भी जिन्हें बोलते हैं ना, मीडियोकर, आप लोगों ने सुना होगा ना मीडियोकर। मीडियोकर किसके सेंस में हम यूज़ करते हैं? जो पढ़ाई के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं ना कि ही इज़ अ मीडियोकर, एवरेज स्टूडेंट जिसे बोलते हैं। ना तो बहुत अच्छा है, हाँ 60-70% ले आता है, 99% वाला भी नहीं है और 33% वाला भी नहीं है। होप आई थिंक दिस इज क्लियर। सो एग्जाम्पल देखते हैं जरा। वी एग्जामिन डेटा फ्रॉम टाइम यूज सर्वे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एग्जामिन करा मतलब जांच करी डेटा की टाइम यूज सर्वे से। दैट इज, वो सर्वे क्या कहलाता है? सर्वे दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल द एक्टिविटीज। वो क्या करता है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है सारी एक्टिविटीज से अंडरटेकन जो हो रही हैं ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड, टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, यूजुअली 24 आवर्स। ठीक है, द पिक्चर चेंजेस रेडिकली। तो उसके साथ क्या हो गया, पिक्चर एकदम रेडिकली मतलब कंप्लीटली चेंज हो गई। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे आप किसी से मिले, आपने एक मीटिंग करी, कितने देर बैठोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैक्सिमम। उस केस में अगर आप सोचते हैं कि आप उस इंसान को पहचान लोगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आप किसी भी इंसान को इवन साल भर रह के भी नहीं पहचान सकते। बट अगर कंप्लीटली आपको पहचानना है तो थोड़ा से ज़्यादा टाइम उसके साथ आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं, थोड़े से 24 आवर्स का जब हम टाइम देखते हैं तो हम उस तब पिक्चर के चेंजेस हम लोग देख सकते हैं जो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, राइट। ड्रजरी, ड्रजरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन कौन ऐसे, किस किस ने ऐसा सब कुछ लाइक फेस करा है, ऐसा कुछ देखा है, एक्सपीरियंस करा है? तो मुझे कमेंट थ्रेड में आप लोग बताइएगा। ड्रजरी, ड्रजरी मतलब होता है हार्ड, मीनियल और डल वर्क। आप लोगों ने मांझी मूवी देखी है? मांझी मूवी में वो क्या करता है, वो हीरो का मुझे नाम याद नहीं है, तो वो क्या करता है, पूरा पहाड़ तोड़ता है। तो वो क्या हो जाता है, एक मीनियल वर्क हो जाता है, मतलब बहुत हार्ड वर्क हो जाता है। 2 टाइप के वर्क होते हैं, एक तो हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क बेसिकली उन लोगों का होता है जो अच्छी पोस्ट पे बैठे होते हैं, जैसे सीईओ हो गए, मैनेजर्स हो गए, इनका स्मार्ट वर्क होता है। दे आर नॉट हार्ड वर्कर। स्मार्ट मतलब उन्हें मैनेज करना होता है चीज़ों। हार्ड वर्कर का होता है जो हमारी लेबर होती है, लेबर क्लास, उसे हम हार्ड वर्क बोलते हैं। ठीक है, सो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? हार्ड वर्क, टॉयलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हार्ड लेबर, टीडियस टास्क एंड टॉयल। इस इमेज को देखिए, ये क्या कर रहा है, इस पत्थर को सरका रहा है, दैट इज़ वेरी हार्ड वर्क, राइट। और नीचे देख रहे हैं आप कैसा स्लोपी सा एरिया है। सो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? फन एंड प्ले। फन और प्ले, दैट मीन्स हार्ड वर्क जब आप इच्छा से नहीं करते हो पढ़ाई तो उसे हार्ड वर्क कहलाते हैं, और जब मजे मजे में पढ़ाई करते हो तो उसको हम फन वर्क कहलाते हैं, मतलब स्मार्ट वर्क कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, काउंटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क, सारे वर्क्स को काउंट करके, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड केयर वर्क, और वर्किंग कुकिंग, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी लोगों की ख्याल रखना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, चाइल्ड की ख्याल रखना, एल्डरली केयर, बूढ़े बड़ों का ख्याल रखना। वीमेंस वर्क डे इज एक्सीडिंगली लॉन्ग एंड फुल ऑफ ड्रजरी। सो जो वीमेंस का पूरा दिन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, एक्सीडिंगली मतलब एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करता है। सुबह 6 बजे से लेकर दे वर्क लाइक 11, और जिसके घर में 1, 2, 12 बजे तक भी होता है, तो पूरे टाइम वर्क करती हैं। सबसे पहले आपसे उठती हैं और सबके बाद में सोती हैं। मतलब अगर लेट जाते हैं आप लोग तो मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन मम्मा तो सो जाती है ना। तो फुल ऑफ ड्रजरी और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होता है। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के चलते हुए जो इंटरनेशनल वीमेंस पे वर्क करती है, मतलब वीमेंस की रक्षा करती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, तो उसने एक सर्वे किया था कि जो केसेस हैं हमारे, जैसे अगर पहले 15% आते थे तो वो अब 25% हो चुके हैं वीमेंस के ऊपर अत्याचार के। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीमेन।
और इवन सबसे ज़्यादा जो हमारे जो लाइक अभी जिन लोगों की भी नौकरी गई है उसमें एज़ कम्पेयर टू मैन वीमेंस आर मोर। अगर 23% मैन है तो 40% वीमेन है जिनकी नौकरियाँ गई हैं। सो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा बुरा हाल है, उस पर भी और बुरा हाल होता जा रहा है। चलो अगला वर्ड देखते हैं, इनएविटेबली। इनएविटेबली का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड और इवेडेड। जैसे अभी कोरोना वायरस को अगर हम इनएविटेबली बोलें तो वो गलत हो जाएगा कि उसको हम अवॉइड कर सकते हैं ना जाके बाहर, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। बट हाँ, अगर मैं बोलूँ बारिश तो वी कैन नॉट कंट्रोल इट, वी कैन नॉट अवॉइड इट। बारिश हो रही है तो हो रही है, हाँ उसमें भीगना ना भीगना आप अवॉइड कर सकते हो, बट हाँ बारिश को आप रोक नहीं सकते हो। तो जिस चीज़ों को हम लोग नहीं रोक सकते हैं उनके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इनएविटेबली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनअवॉइडेबली, सर्टेनली, डेफिनेटली, सर्टेन, इनइलेक्टेबल, इनएलुडेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनएस्केपेबल, जिससे एस्केप ना किया जा सके, नेसेसरी, श्योर, अनअवॉइडेबल एंड अनएस्केपेबल। एस्केप मतलब भागना होता है, तो जिससे नहीं भागा जा सकता वो हो जाएगा अनएस्केपेबल, मतलब होना ही जरूरी है। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अवॉइडेबल। अब जिसको नहीं आप एस्केप कर सकते तो उसका एंटोनिम क्या होगा? जिसको आप एस्केप कर सकते हो, अवॉइडेबल, इवेडेबल, अनसर्टेन एंड अनश्योर, राइट। तो इस इमेज को देखिए, अभी लॉकडाउन के टाइम पे ये इमेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फायर होना किसी भी कंपनी से आपके हाथ में नहीं है, दैट इज़ इनएविटेबल, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू कैन नॉट अवॉइड इट। अगर कंपनी को करना है तो करेगी वो, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आर विलेज स्टडीज़ शो दैट कि हमारी जो विलेज की स्टडी ने बताया कि व्हेन हाउस होल्ड ओन एनिमल, हाउस होल्ड के खुद के जो एनिमल्स होते हैं, बी इट मिल्क कैटल और चिकन्स और गोट, ये चाहे मिल्क कैटल हो या फिर चिकन्स हो या फिर गोट हो, वीमेन्स आर इनएविटेबली पार्ट ऑफ द लेबर प्रोसेस। तो वीमेन इसमें भी एक पार्ट होती हैं। सो बेसिकली यही है चीज़ कि हर चीज़ में वीमेंस काम करती है, लेकिन उनको उतना ज़्यादा वो नहीं मिल पाता है। क्या नहीं मिल पाता है? एडवांटेज नहीं मिल पाता है, राइट। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एक्सरबेट। इस वर्ड के केस में मैंने आपको किसी और के साथ में ये वर्ड समझाया था मैंने। एक्सरबेट का मतलब क्या होता है? जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो आप क्या होता है? एकदम अग्रेसिव हो जाते हो। सो व्हेन यू बिकम वायलेंट, बिटर और सीवियर, सो उस केस में हम यूज़ करते हैं एक्सरबेट। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे नेता क्या होते हैं, अगर आपने उनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो वो वायलेंट हो जाता है और मरवा भी देते हैं आपको, ठीक है। तो दैट इज एक्सरबेट। अभी तो सलमान खान के केस में आप देख ही रहे हो, सलमान खान का भी, ठीक है। तो देखिए इस इमेज में क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये इधर से भी मारा जा रही है, ये इधर से भी मारा जा रही है। तो ये क्या है? इसके साथ वायलेंट काम हो रहा जा रहा है, ठीक है। ये लोग एक्सरबेट है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एग्रावेट, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। वर्सन, बिल्कुल रद्दी हो गई। कंपाउंड, इंटेंसिफाई एंड हाइटन, एक कंडीशन से जब चीज़ें बढ़ जाती हैं उस केस में हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लिमिट है, ठीक है, यहाँ तक अगर चीज़ें चल रही हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हो, बट जैसे ये लिमिट क्रॉस करी, हर किसी के एक जेनिथ पॉइंट होता है। जेनिथ पॉइंट मतलब उस लिमिट से टॉलरेबल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, उस लिमिट से अगर चीज़ें ऊपर हो जाती हैं तो यू लूज़ योर कंट्रोल। तो उसी केस में हम लोग एक्सरबेट यूज़ करते हैं। इसके तक नहीं करोगे, इससे जैसे ये चीज़ यहाँ गई, सो यू यूज़ दिस वर्ड एक्सरबेट। आई होप दिस इज क्लियर। अब ऐसे नॉर्मली में मत यूज़ करने बैठ जाना, ये हाई इंटेंसिटी वाला वर्ड है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एलिवेट, एसुएज, ईज, हेल्प, मिटिगेट मतलब कम करना, रिलीफ, कंडीशन को खत्म करना। एलिवेट मतलब भी कम करना होता है चीज़ों को। सो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द ऑलरेडी हाई लेवल्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो ऑलरेडी हाई लेवल है बहुत ज़्यादा, किसके? माल न्यूट्रिशन के, अमंग रूरल वीमेन में इज़ लाइकली टू बी एक्सरबेट, वो अभी और बढ़ने के चांसेस है एज हाउस होल्ड को विद रिड्यूस्ड फूड इंटेक। लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ? लोगों की इनकम खत्म हो गई है। रूरल में जो लोगों की डेली खाना कमाने वाला हैंड टू माउथ वाली जो कंडीशन थी उन लोगों की, अब क्या है? ना तो हैंड ही बचा है ना तो माउथ ही बचा है। मतलब माउथ तो बचा, हैंड नहीं बचा। क्या हैंड टू माउथ मतलब क्या होता है? जो डेली वेज लेबर होती है ना, जो सुबह कमाती है और रात में उसी को खाती है, दे डोंट हैव एनी सेविंग। सो उस केस में क्या हुआ? अब तो उनकी इनकम ही नहीं है। तो उस केस में ऐसा होता है जैसे मान लो 2 रोटी हैं और घर में 4 लोग हैं, ठीक है, 4 नहीं 5 कर देते हैं, जैसे 3 बच्चे और एक हस्बैंड। तो ये क्या करेगी? तीनों को हाफ दे देगी एंड खुद भूखी सो जाएगी। क्या बोल के? कि मुझे भूख नहीं है। आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा जनरली कि जैसे अगर खाना बनाए घर में और कम पड़ गया इन केस, तो मदर क्या बोलती है? मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो, है ना। सो जनरली ही इज़ एक्सप्लॉयटेड, वो अपनी इच्छा से हो रही है, लेकिन कंडीशंस में हमेशा मदर ही, आपकी मदर या फिर जो भी लेडीज़ होंगी वो ही
क्या करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो वो यही चीज़ बोलना चाह रहा है कि लाइकली टू बी एक्सेसरबेट एज हाउस होल्ड कोप विद। देखिए एक ये कोप विद होता है, एक्चुअली मैं इसका वर्ड समझाती हूँ आपको। कोप विद आता है, ये एक्चुअली वर्ड है। आपके जो सेंटेंस एरर आते हैं आपके, उसमें कोप अप विद आता है। जैसे ये कोप अप विद आएगा समझ लो यही एरर है, ठीक है। तो इसमें आपका एरर वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा आपको। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ऑनरस। ऑनरस मतलब क्या होता है, इन्वॉल्विंग, इम्पोजिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग अ बर्डन। जब चीज़ें आपके ऊपर आपकी इच्छा से नहीं चलती है, बर्डन हो जाता है। जैसे किसी की घर में कंडीशन होती है, उसको पढ़ना नहीं होता, मतलब कंडीशन नहीं बोलूँगी, उस बंदे का जैसे मान लो इसका इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है, मान लो उसका एक्टिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन मम्मी बोल रही है तुझे तो बेटा साइंटिस्ट बनना है। तो अब ये जो पढ़ने वाली कंडीशन हो जाएगी ना, वो उसके लिए बर्डन हो जाएगी, ठीक है। तो बर्डन एंड डिफिकल्ट, टफ, ट्रबलसम, स्ट्रेस, बिटर, ब्रूटल, बर्डनसम, क्रूअल, एक्सक्रूशिएटिंग, हार्श एंड हैवी, ये सब चीज़ें उसके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत बर्डन लगेगा ना, स्ट्रेस लगने लगेगा। इनह्यूमन, मर्डरस एंड ऑपरेसिव, रफ, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इजी, लाइट एंड सॉफ्ट। इस इमेज को देखिए, ये क्या है, टैक्स के चलते दब चुका है, और ये जनरली मिडिल क्लास के हालत होती है। हायर क्लास भी निकल जाती है, लोअर क्लास भी निकल लेती है, मिडिल क्लास मरती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विद ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एट होम, सारे मेंबर्स जो थे फैमिली के घर पे थे, एंड चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, चिल्ड्रन भी स्कूल नहीं जा रहे थे, द टास्क ऑफ कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर एंड एल्डरली केयर बिकेम मोर ऑनरस। सो ये जितने भी टास्क थे वो और ऑनरस हो गए, मतलब क्या होगा, डिफिकल्ट हो गए, किसके लिए, विमेंस के लिए, ठीक है। तो अगला वर्ड देखते हैं, इनवाइगोरेट। इनवाइगोरेट का मतलब होता है व्हेन यू आर फुल ऑफ एनर्जी। आज तो मैं करके दिखा दूंगा, आज कोई आ जाए, आज तो पिट आ जाएगा, ये वाला जो चीज़ होती है ना, व्हेन यू आर फुल ऑफ एनर्जी। मॉर्निंग में क्या होती है, एनर्जी आपकी फुल होती है, उस टाइम आपसे कोई भी कुछ काम करने के लिए बोलेगा, यू कैन डू दैट। बट जैसे ही 6 से 7 बजे आपके ये ऐसे लेवल डाउन होता है ना, और रात तक 11 बजे तक सिर्फ लेवल किस चीज़ के लिए रहता है, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब के लिए, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अपना लेवल रहता है, वो तो डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यही वाला हमारा लेवल रहता है। उससे ज़्यादा अगर कोई हमसे बोल दे कि ऐसा कर रहा है कि तू मेरे लिए ये काम कर दे, तो भाई ऐसा है, जय श्री राम, ये वाला कंडीशन होती है ना। तो क्या होता है, मॉर्निंग में लेवल हाई रहता है एनर्जी का, एंड धीरे धीरे वो आके कम हो जाता है। टू गिव लाइफ एंड एनर्जी। अच्छा, इसके एक एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे हम लोग जब ट्रिप पे जाते हैं, आप लोग जब ट्रिप पे जाते हो, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये हा हू हा, पूरे गाड़ी में शोर मचाते हुए जा रहे हैं, बट रिटर्न तक क्या होता है, हमारा लेवल एकदम डाउन हो जाता है, तब सब अपने फ़ोन में लगे होते हैं, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एनर्जाइज, गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइजेशन पढ़ा है आप लोगों ने केमिस्ट्री में, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये गैल्वेनाइजेशन आप लोग मुझे कमेंट थ्रेड में बताइएगा। अपलिफ्ट, एनकरेज, फोर्टिफाई एंड स्ट्रेंथन, डैम्पन, डेडन, डल और किल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, जब मुरझा जाते हैं आप। इस इमेज को देखिए, ये सब क्या है, वेरी एनर्जेटिक, सब इधर उधर उछले पड़े हैं, ठीक है, लाइक अ कंगारू। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एज इफ द समर हीट हैज़ इनवाइगोरेटेड द वायरस। तो उन्होंने बोला कि समर हीट ने क्या करा, वायरस को और शक्ति दे दी, जबकि बोला जा रहा था कि जैसे हीट आएगी और हमारा कोरोना वायरस चले जाएंगे, बोल देंगे कि अच्छा चलो बाय बाय, हीट आ गई, मैं नहीं आ रहा। लेकिन उसके केस में क्या हुआ, हमारा जो हीट की वजह से जितनी ज़्यादा गर्मी होती जा रही है, उतना वायरस एक्टिव होता जा रहा है। जून अलोन अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ ऑल केसेज रिपोर्टेड सो फॉर। सो अकेले जून में 60% केसेज आए हैं, जितने भी पूरे रिकॉर्ड हुए हैं आज तक। आई होप दिस लाइन इज क्लियर। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्कॉमिटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। नेचुरली अकम्पनिंग और एसोसिएटेड, जब आप किसी चीज़ से नेचुरली कनेक्टेड होते हैं, जैसे नेचर से आप क्या नेचुरली कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्कॉमिटेंट। जैसे अकम्पनिंग, आप इस इमेज को देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये सब लोग क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कोई भी एक दूसरे के बिना जी नहीं सकता, नॉट इन दैट सेंस, बट समहाउ वी आर को रिलेटेड। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, अकम्पनिंग, एसोसिएटेड, रिलेटेड, कनेक्टेड, अकम्पनिंग, अटेंडेंट, को एग्जिस्टेंट एंड कोइंसिडेंट। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जब एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होंगे, जैसे TCS के लोग इन्फोसिस के साथ, राइट। सो क्या हो जाएगा, अनएसोसिएटेड, अनकनेक्टेड, अनरिलेटेड, क्लियर। आफ्टर मंथ्स ऑफ लो टेस्टिंग, बहुत टाइम के मतलब मंथ्स के बाद लो टेस्टिंग के, दिल्ली इंक्रीज द नंबर डन पर डे। तो दिल्ली ने क्या करा, इंक्रीज कर दिया जो टेस्टिंग होती है पर डे टू क्लोज टू 20,000 विद द कंकॉमिटेंट इंक्रीज इन, नेचुरली जो इंक्रीज करे जा रहे केसेस टू रीच अ पीक ऑफ ओवर 3900 बिफोर फॉलिंग बाय नियरली 40% इन द लास्ट फ्यू डेज। आई होप दिस लाइन इज वेरी क्लियर। अगला वर्ड देखते हैं, दिस विल बी द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे आई गेस। हाँ, यस,
डिटर का मतलब क्या होता है, जब आप नर्वस होते हो, जैसे होता है ना कभी स्टेज पे क्या होता है, जैसे स्टेज पे आप लोग खड़े हो, जिसको नहीं है स्टेज का फियर, तो वो क्या होता है, नर्वस, उसको समझ नहीं आता वो क्या बोले, तो उसी चीज़ को हम डिटर बोलते हैं। दैट मीन्स समवन इज नर्वस और इनडिसिसिव, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है। बी इनडिसिसिव, बी अनश्योर, बी अनडिसाइडेड या फिर हेजिटेट, ठीक है। आप इस इमेज को देख रहे हैं, ये रूम है, ये बंदा इस रूम में जाने से पहले इसने इतना सब कुछ सोच लिया, अगर जाऊंगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, सो दैट इज, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाता है, डिसिसिव, श्योर, डिसाइडेड एकदम सर्टेन होता है, अनहेजिटेटेड, कन्फर्म एंड कोइंसिडेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिफरिंग ऑन टेस्टिंग, जो इनडिसिसिवनेस था टेस्टिंग का, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग विल मीन इनएविटेबली लीड टू, इनएविटेबली मतलब जिसको नहीं रोका जा सकता, अनकंट्रोल स्प्रेड, इन सब की वजह से क्या हुआ, स्प्रेड को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, इन इंक्रीज डेट, अंडरमाइनिंग एफर्ट्स टू कंटेन द पेंडेमिक, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पेंडेमिक एक बहुत बुरी तरह फैल चुका है। तो आई होप दिस इज क्लियर, कौन से पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, आई होप यू ऑल नो दैट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, आई होप यू डिड लाइक द लेक्चर, प्लीज share the video, like, comment and subscribe the channel so that you won't miss any update. Thank you guys.